नमस्कार और स्वागत है आपका गाथा जीत की चैनल पर। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं, तो आपको पता होगा कि हम नवरात्रि के पहले 4 दिनों की दिव्य कहानियाँ लेकर आए थे। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की बात करेंगे, जो माँ दुर्गा के स्कंदमाता रूप को समर्पित है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एक साधारण देवी की कहानी नहीं है। ये कहानी है ममता, वीरता और बलिदान की। ये उस माँ की कहानी है जो अपने पुत्र को पूरी दुनिया की भलाई के लिए युद्ध भूमि में भेजती है। आज हम जानेंगे कि कैसे स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को तैयार किया और कैसे एक माँ ने अपने कर्तव्य और ममता के बीच का संघर्ष सहा। क्या हुआ उस दिन जब माँ स्कंद माता ने अपने बेटे को देवताओं का सेनापति बनाकर युद्ध में उतारा? तो आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की इस अनसुनी गाथा को, जो हर दिल को छू जाएगी और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देगी। कहानी शुरू होती है उस समय से जब संसार में अधर्म और असुरों का आतंक चरम पर था। असुरकासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा और वे निराश होकर भगवान शिव और मां पार्वती के शरण में गए। उस समय तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। देवता भयभीत थे। शिव पार्वती का पुत्र अभी बहुत छोटा था। माँ पार्वती, जो अब माँ स्कंद माता के रूप में जानी जाएंगी, जानती थी कि उनके पुत्र स्कंद का जन्म केवल संसार के कल्याण के लिए हुआ है। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और अपनी ममता को किनारे रखते हुए उसे युद्ध के लिए तैयार किया। यह कोई साधारण पल नहीं था। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को युद्ध में भेज रही थी। एक ऐसा युद्ध जहां वह असुरों का सामना करेगा, जिनका आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। माँ स्कंद माता के दिल में ममता और कर्तव्य का एक अद्भुत संग्राम चल रहा था। एक ओर उनका दिल कह रहा था कि वह अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखें, उसकी रक्षा करें, लेकिन दूसरी ओर वह जानती थी कि यह उनका धर्म और पुत्र का कर्तव्य है। उन्होंने अपने पुत्र को प्यार से देखा, उसके माथे को चूमा और उसे आशीर्वाद दिया। पुत्र, जा, संसार की रक्षा का भार अब तुझ पर है। तुझे ही इस बुराई का अंत करना है। इस पल में मां ने अपनी ममता को पीछे छोड़ दिया और कर्तव्य को अपनाया। ये क्षण हर मां के लिए मुश्किल होता है, जब उसे अपने बच्चों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन मां स्कंद माता जानती थी कि यह बलिदान ही संसार के कल्याण का रास्ता है। स्कंद अपनी मां के आशीर्वाद के साथ देवताओं के सेनापति बने और असुरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध भयंकर था, पर मां का आशीर्वाद उनके साथ था। स्कंद ने असुरों का संहार किया और अंततः तारकासुर को भी मार डाला। देवताओं ने विजयी होकर स्वर्ग को फिर से प्राप्त किया और संसार में धर्म की पुनः हुई। मां स्कंद माता ने देखा उनका पुत्र विजयी होकर लौटा है। उनकी आंखों में गर्व और ममता दोनों की झलक थी। ये केवल युद्ध की विजय नहीं थी, बल्कि यह उस मां की विजय भी थी जिसने अपने पुत्र को संसार के कल्याण के लिए बलिदान कर दिया। मां स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को अद्भुत शक्ति, साहस और ममता का आशीर्वाद मिलता है। वह अपने भक्तों पर ममता की वर्षा करती है और सभी कष्टों को दूर करती है। उनकी आराधना से जीवन में शांति, समृद्धि और सुख प्राप्त होते हैं। स्कंद माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन साहस और धैर्य से करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी माँ स्कंद माता की प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल गाथा जीत की को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम आपके लिए नवरात्रि के अगले दिन की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। अगली बार हम आपको बताएंगे माँ दुर्गा के छठे रूप की गाथा। तब तक के लिए जय माता दी।